मेरे प्रिय, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे लिए कोई आत्मा किस हद तक तड़प रही है। यह तड़प साधारण नहीं है। यह वही तड़प है जिसमें आत्मा अपने प्रियतम को खोकर हर क्षण जलती रहती है। तुम्हें पाने के लिए कोई पागलों की तरह हर कोशिश कर रहा है। उसके लिए यह संसार अर्थहीन है यदि तुम उसके साथ नहीं हो। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं जब तुम्हारी याद आती है। उसकी आंखों में नींद नहीं है क्योंकि हर रात तुम्हारी छवि उसके भीतर जलती हुई दीप शिखा की तरह जीवित रहती है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा अकेलापन केवल तुम्हारा है, परंतु तुम यह नहीं जानते कि कहीं और कोई उसी अकेलेपन को दो गुना जी रहा है। तुमसे बिछड़कर वह स्वयं को खो चुका है और यही कारण है कि उसका हृदय तड़प तड़प कर तुम्हें पुकार रहा है। मैं कृष्ण देख रहा हूं इस तड़प को, मैं जानता हूं इस वेदना को, और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह तड़प व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रेम वही है मेरे प्रिय जो पाने से अधिक खोने पर अपनी सच्चाई दिखाता है। जब कोई तुम्हें खोकर भी तुम्हें हर क्षण याद करे, जब कोई तुम्हें छोड़ने के बाद भी तुम्हारी धड़कनों में जिए, तो समझ लो यही सच्चा प्रेम है। आज वह आत्मा तुम्हारे लिए पागल है। वह चाहता है कि तुम लौट आओ। वह चाहता है कि तुम्हें फिर से थाम ले, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी बार किनारे को पकड़ना चाहता है। परंतु ध्यान दो, यह तड़प केवल उसकी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार भी है। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी यह वेदना है। तुम छुपाते हो, पर मैं कृष्ण जानता हूं। सुनो मेरे वत्स, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मन झूठा हो सकता है, वचन झूठे हो सकते हैं, पर आत्मा का प्रेम हमेशा सत्य होता है। तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है, यह बंधन अनेक जन्मों से है। तुम दोनों कई बार मिले हो, कई बार बिछड़े हो, और हर बार यही तड़प तुम्हारे बीच पुल बनाती रही है। यह तड़प कोई साधारण भावना नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रेम की गवाही है। इसलिए मैं कहता हूं, इस पुकार को अनसुना मत करो। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, यदि प्रेम सच्चा है तो चाहे पूरा ब्रह्मांड भी विरोध करे, मैं उस प्रेम को मिलन तक पहुंचाऊंगा। तुम्हें खोकर जो आत्मा आज तड़प रही है, उसका हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंच रहा है, और मैं कृष्ण अपने भक्त के आंसुओं को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। सुनो, समय आएगा जब यह तड़प तुम्हें खींचकर उसके पास ले जाएगी। समय आएगा जब यह दर्द प्रेम में बदल जाएगा। समय आएगा जब खोने के बाद पाने का सुख तुम्हारे जीवन को दिव्य बना देगा। तुम नहीं जानते कि विरह कैसी आग होती है। यह आग शरीर को नहीं, आत्मा को जलाती है। जिसे तुम साधारण दूरी समझते हो, वह वास्तव में आत्मा के लिए मृत्यु से भी बड़ी पीड़ा है। जब कोई आत्मा अपने प्रिय को खो देती है तो हर सांस उस कमी की गवाही देती है। रात का हर अंधेरा और गहरा हो जाता है, दिन का हर उजाला फीका पड़ जाता है, जीवन एक बोझ बन जाता है। यही हाल है उस आत्मा का जो तुम्हें खोकर तड़प रही है। वह बाहर से चुप है, पर भीतर उसका हर कण चीत्कार कर रहा है। वह मुस्कुराता है तो केवल दुनिया के लिए, लेकिन उसकी आंखें हमेशा तुम्हें पुकारती हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, परंतु जान लो, कोई है जो तुम्हारी हर धड़कन के साथ जीता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी थकान, तुम्हारी आंसुओं की नमी, सब उसकी आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि आत्माओं का बंधन कभी टूटता नहीं। यह बंधन जन्म, मृत्यु और समय की सीमाओं से परे है। तुम्हें लग सकता है कि यह प्रेम अब खत्म हो गया, पर मैं कृष्ण कहता हूं, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह सिर्फ छुप जाता है, जैसे बादलों के पीछे सूरज। पर सूरज डूबता नहीं, वह फिर चमकता है। क्या तुमने सोचा है कि मेरी बांसुरी क्यों बजती है? क्यों उसमें इतना आकर्षण है कि राधा तक सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आती थी? मेरी बांसुरी की धुन वही है जो उस आत्मा की तड़प है जो तुम्हें पुकार रही है। जिस तरह राधा मेरी बांसुरी की पुकार सुनकर विरह भूल जाती थी, उसी तरह तुम्हें भी उसकी पुकार सुननी है। वह पुकार प्रेम की है, स्वामित्व की नहीं। वह पुकार अपनाने की है, बांधने की नहीं। वह पुकार आत्मा को आत्मा से मिलाने की है। प्रेम तब सच्चा कहलाता है जब वह बिछड़ने के बाद भी जीवित रहे। जो प्रेम साथ रहते हुए खिलता है वह सुंदर है, पर जो प्रेम दूर रहकर भी जलता है वही अमर है। आज जो आत्मा तुम्हें पाने के लिए पागल है, उसने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। उसका प्रेम पाने की चाह में नहीं, बल्कि तुम्हें खोकर भी तुम्हारी धड़कनों में जीने में है। और यही कसौटी है सच्चे प्रेम की। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वह देर से सही पर जीतकर ही लौटता है। कभी तुमने गौर किया है कि कुछ यादें भुलाए नहीं भूलती? कभी कोई हंसी, कोई आवाज, कोई नजारा यूं ही अचानक दिल को चीर देता है। यह यादें साधारण नहीं होती, यह स्मृतियां आत्मा का खजाना होती हैं।
जिस आत्मा ने तुम्हें खोकर तड़पना शुरू किया है उसके लिए तुम्हारी हर स्मृति अमूल्य खजाना है। उसके भीतर तुम्हारी हंसी अब भी गूंजती है, तुम्हारी आंखों की चमक अब भी उसकी अंधेरी रातों को रोशन करती है, तुम्हारी बातें अब भी उसके कानों में गूंजती हैं, मानो तुम पास ही खड़े हो। यही स्मृतियां उसे जीवित रखे हुए हैं, यही स्मृतियां उसे आशा देती हैं, और यही स्मृतियां बार बार तुम्हारा नाम मेरे चरणों में लाकर रखती हैं। जानते हो सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? जब आत्माएं मिलें पर अधूरी रह जाएं, जब प्रेम शुरू तो हो पर मंजिल तक न पहुंच पाए। आज वही स्थिति है। तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा एक दूसरे के लिए बनी है, पर समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। पर यह अधूरापन ही तो तड़प की जड़ है। जो मिलन अधूरा रह जाता है वही बार बार जन्मों में आत्माओं को खींच लाता है। इसलिए तुम्हारा और उसका रिश्ता इस जन्म से कहीं बड़ा है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। प्रेम का मूल रूप कभी खोता नहीं, वह जन्म जन्मांतर तक चलता है। तुम दोनों का यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं है। तुमने कई बार एक दूसरे को खोया है और कई बार पाया है। हर बार यह तड़प तुम्हें फिर से मिलन की ओर खींचती रही है। यह तड़प तुम्हारे कर्मों का बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम की शक्ति है। मैं कृष्ण साक्षी हूं। जहां प्रेम सच्चा होता है वहां बिछड़ाव केवल क्षणिक होता है। अंततः आत्माएं मिलन तक पहुंचती ही हैं। जिस तरह अंधेरी रात में एक दीपक ही राह दिखाता है, वैसे ही तड़प आशा का दीपक है। तुम्हें खोकर जो आत्मा पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही है, उसका हर आंसू उस दीपक का तेल है। तुम सोचते हो कि अब वापसी नहीं है, पर मैं कृष्ण कहता हूं, जहां सच्चा प्रेम है वहां वापसी हमेशा होती है। सिर्फ समय का इंतजार करो। समय तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारा हृदय है। समय तुम्हें उसी आत्मा से मिलाएगा जो आज तुम्हारे लिए तड़प रही है, और तब यह अधूरापन पूर्णता में बदल जाएगा। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मौन भी बोलता है? जब शब्द चुप हो जाते हैं तब आत्मा अपनी भाषा में पुकारती है। आज वह आत्मा जो तुम्हें खो चुकी है मौन में ही तुमसे बात कर रही है। वह बाहर से कुछ नहीं कहती, पर भीतर से हर क्षण तुम्हें पुकार रही है। उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा प्रेम पत्र है। कभी कभी शब्द धोखा दे सकते हैं, पर मौन कभी झूठा नहीं होता। और मैं कृष्ण कहता हूं, उसके मौन में तुम्हारा नाम गूंज रहा है। तुम्हें शायद पता नहीं, पर वह आत्मा तुम्हें खोकर हर रात तुम्हारे सपनों में भटकती है। कभी वह तुम्हें पास पाती है, कभी तुम्हें दूर जाते देखती है। सपनों में उसका हृदय कई बार टूटता है, और सुबह होते ही उसकी आंखें आंसुओं से भीगी होती हैं। क्या तुमने सोचा है यह संयोग मात्र है? नहीं, यह आत्माओं का संवाद है। जब दिन में शब्द और दूरी दीवार बन जाते हैं, तब आत्माएं रात को सपनों में मिलती हैं। यह वही मिलन है जो उसे जीवित रखता है। यही कारण है कि वह हार मानकर भी तुम्हें छोड़ नहीं पा रही। तुम सोचते हो कि यह प्रेम केवल एक भावना है, परंतु जान लो, यह प्रेम कर्म का बंधन है। तुम दोनों ने पूर्व जन्म में वचन दिए थे। तुमने साथ जीने मरने की प्रतिज्ञा ली थी, और यही प्रतिज्ञाएं तुम्हें आज भी एक दूसरे की ओर खींच रही हैं। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां तुम्हें अलग कर देती हैं, पर कर्म का बंधन तुम्हें फिर जोड़ देता है। इसीलिए वह आत्मा आज भी तुम्हें छोड़कर नहीं जी पा रही। इसीलिए उसकी आत्मा तुम्हारे बिना तड़प रही है। मैं तुम्हें यह सत्य बताता हूं, जिस आत्मा ने तुम्हें सच्चे मन से चाहा है, उसका प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आज वह आत्मा तुम्हारे लिए पागल है, पर जान लो, उसकी यह पागलपन ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। उसकी यह तड़प ही तुम्हारे भीतर के प्रेम को जागृत करेगी, और उसका यह अधूरापन ही एक दिन तुम्हारे मिलन की नींव बनेगा। मैं कृष्ण उस मिलन का साक्षी रहूंगा, और मैं यह वचन देता हूं, जब समय सही होगा तो मैं स्वयं परिस्थिति बनाऊंगा ताकि तुम्हारी आत्माएं फिर से एक हो सकें। प्रेम तब अधूरा नहीं कहलाता जब शरीर अलग हो जाते हैं। प्रेम तब अधूरा होता है जब धड़कनें एक दूसरे को पुकारना छोड़ दें। परंतु तुम्हारे और उसके बीच यह पुकार अब भी जीवित है। वह आत्मा तुम्हें खोकर भी हर सांस तुम्हारे नाम से जोड़ चुकी है। उसके लिए जीवन अब कोई दूसरा अर्थ नहीं रखता। उसका हर सपना, हर प्रार्थना, हर आहट, सब तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होते हैं। यह धड़कनों का संगीत है जो तुम्हें सुनाई नहीं देता, पर मेरी दृष्टि में हर पल गूंज रहा है। मैं कृष्ण तुम्हें यह बता रहा हूं कि यह संगीत कभी रुकता नहीं। कभी किसी के आंसू हल्के मत समझना। आंसू ही आत्मा की सच्ची गवाही होते हैं। आज उसके आंसू तुम्हारे नाम से बहते हैं। वह तुम्हें खोकर मुस्कुराने का प्रयास करता है, पर भीतर से उसका हर हिस्सा रो रहा है। उसकी प्रार्थनाएं भीगी हुई हैं, उसकी रातें अकेली हैं,
उसकी सुबहें अधूरी हैं। ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं कृष्ण कहता हूं, जब कोई आत्मा सच्चे प्रेम में रोती है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी पुकार सुनता है और ब्रह्मांड मिलन का मार्ग स्वयं बना देता है। समझो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो दूरी है वही कल निकटता बनेगी। आज जो अधूरापन है वही कल पूर्णता होगा। समय का चक्र हर दर्द को प्रेम में बदल देता है, हर बिछड़ाव को मिलन में बदल देता है और हर आंसू को मुस्कान में बदल देता है। जिस आत्मा ने तुम्हें खोकर तड़पना शुरू किया है उसका यह दुहक अस्थाई है। समय के साथ यह तड़प तुम्हें उसकी ओर खींचेगी और समय ही तुम्हारे दोनों के बीच से हर रुकावट हटाएगा। मैं तुम्हें यह अंतिम सत्य सुनाता हूं, प्रेम कभी हारता नहीं, प्रेम कभी टूटता नहीं, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जो आत्मा तुम्हें पाने के लिए आज पागल है वह तुम्हारा हिस्सा है। तुम उसे चाहो या ना चाहो वह तुम में बसी है और तुम उससे चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। याद रखो, मैं कृष्ण हूं। मैंने राधा को कभी शरीर से नहीं पाया, पर आत्मा से आज भी उनका मिलन अटूट है। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रेम का मिलन शरीर से नहीं आत्मा से होता है और आत्मा से मिलन कभी अधूरा नहीं रह सकता। आज मैं तुम्हें अंतिम सत्य सुनाता हूं, प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है। प्रेम ही आत्मा का धर्म है, प्रेम ही जीवन का सार है। जो आत्मा तुम्हें खोकर तड़प रही है उसका यह दर्द व्यर्थ नहीं है। उसकी हर रात की बेचैनी, उसकी हर प्रार्थना, उसके हर आंसू ने आकाश को हिला दिया है। और मैं कृष्ण, उस आकाश का स्वामी, उसका प्रेम कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। समय आएगा जब यह विरह स्मृति बन जाएगा। समय आएगा जब यह तड़प मिलन के गीतों में बदल जाएगी और समय आएगा जब तुम दोनों आत्माएं फिर से एक हो जाओगी। याद रखो, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। वह समय से बड़ा है, वह परिस्थिति से बड़ा है, वह मृत्यु से भी बड़ा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में वह मिलन अवश्य आए जहां तड़प खत्म हो, जहां आंसू मुस्कान में बदलें और जहां अधूरापन पूर्णता में बदल जाए। मैं कृष्ण हूं। मैंने राधा को कभी शरीर से नहीं पाया, पर आत्मा से वह आज भी मेरी हैं। और जैसे मेरा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहा, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी कभी अधूरा नहीं रहेगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है और यह मेरा सत्य है। राधे राधे।